हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम मई 2022 के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं 1 मई से। 1 मई को मनाते हैं हम मजदूर दिवस। मजदूर दिवस 1 मई, और ये ILO द्वारा मनाया जाता है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। उज्ज्वला दिवस वो भी 1 मई को मनाया जाता है। उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 बलिया से की गई थी। महाराष्ट्र व गुजरात दिवस वो भी 1 मई को है। और इस बार विश्व हास्य दिवस वो भी 1 मई को मनाया गया, जो कि मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान हर साल के भांति नॉर्वे का है। और लास्ट है तानाशाह यानी नॉर्थ कोरिया अंतिम है। इस रिपोर्ट को जारी करता रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। भारत का स्थान 150, जो कि 2021 में 142 था। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान 157, अफगानिस्तान 156, पाकिस्तान से अच्छा है। भूटान 33, नेपाल 76। नेक्स्ट है जूनियर तीरंदाजी एशिया कप 2022 हुआ। यह हुआ सुलेमानिया, इराक के सुलेमानिया में। प्रथम स्थान भारत को रहा है। भारत फर्स्ट। भारत ने टोटल 14 मेडल जीते, जिसमें से 8 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रोंज, टोटल 14, यानी 8 का आधा 4 के आधे 2। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की है FAO, जो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। और स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की थी। इसलिए 16 अक्टूबर को हम विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। हर 2 साल में ये रिपोर्ट जारी होती है। पिछले 30 साल में 30 ईयर्स में 10.34% वन हमने खो दिए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट, पंजाब यूनिवर्सिटी खेल रत्न पुरस्कार ये मिला है रानी रामपाल को। नेक्स्ट, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए बेंगलुरु कर्नाटक। फर्स्ट पोजीशन जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, जिन्होंने 32 मेडल जीते, 20 गोल्ड, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। सेकंड लवली यूनिवर्सिटी जालंधर। थर्ड पंजाब यूनिवर्सिटी। कुल 210 यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया था। और इसमें तैराक हैं शिवा श्रीधर ने 7 गोल्ड प्लस 2 सिल्वर, कुल 9 मेडल लिए थे। और पहले यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे भुवनेश्वर में, ये दूसरे वाले थे। और अगले महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक को मिलने की संभावना है। ऑलरेडी अप्लाइड है, प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट, देश का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट यानी इथेनॉल संयंत्र लगाया है पूर्णिया, बिहार में। नेक्स्ट, 15वां IPL विजेता बना गुजरात टाइटंस। इसके कैप्टन हैं हार्दिक पांड्या। इन्होंने हराया राजस्थान को फाइनल में। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ था। टोटल 10 टीमें थी। ऑरेंज कैप जो ज्यादा रन बनाने वाले को मिलती है वो जोश बटलर को, पर्पल कैप ये यजुवेंद्र चहल को मिली। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी जोश बटलर। इमर्जिंग खिलाड़ी उमरान मलिक। सबसे महंगा खिलाड़ी ईशान किशन। ये 15वां संस्करण था। पहला संस्करण राजस्थान ने जीता था। नेक्स्ट है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में भारत की स्थिति। भारत ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में 66 नंबर पर है। 66 टोटल 195 में से। पहले नंबर पर अमेरिका, सेकंड ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट में जो कि 195 में है वो है सोमालिया। और इसको जारी करता है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव यानी NTI एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर ऑफ हेल्थ सिक्योरिटी, ये दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं। नेक्स्ट है 24वें मूक बधिर यानी डेफ ओलंपिक गेम्स 2022 हुए। ये हुए ब्राजील में। शुभंकर था नीनो। थीम खेल हमारे दिलों में रहता है। इसमें पहली पोजीशन आई है यूक्रेन को। लड़ाई में जूझते हुए यूक्रेन ने पहली पोजीशन ली है। टोटल 38 मेडल। 9th पोजीशन भारत की
हमारा भारत 9वें स्थान पर रहा कुल 16 मेडल के साथ। 16 में से 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज, टोटल 16 मेडल इंडिया के। नेक्स्ट, व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीता। व्हिटली गोल्ड अवार्ड पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। यह जीता है चारू दत्त मिश्रा जी, चारू दत्त मिश्रा, और इनको ये हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, 15 मई को थॉमस कप 2022 जीता। ये भारत ने जीतकर इतिहास रच दिया है। 1949 से अभी तक पहली बार भारत जीता है थॉमस कप। थॉमस कप होता है बैडमिंटन का पुरुष का, जैसे महिलाओं का उबेर कप महिला बैडमिंटन, थॉमस कप पुरुष का। इसने हराया भारत ने 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को। और कहां पर हुए? बैंकॉक में हुए। पहली बार कब हुए? 1949 में हुए। हमारे लक्ष्य सेन, कितंबी श्रीकांत तथा सात्विक व चिराग की जोड़ी ने जीत दिलाई। और एक पॉइंट और याद रखिए, ऑल इंग्लैंड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ये प्रकाश पादुकोण थे 1980 में। ऑल इंग्लैंड खिताब जीतने वाले पहले, कई बार क्वेश्चन आता है। और दूसरे थे कुलाला गोपीचंद 2001 में। नेक्स्ट, उबेर कप 2022 जीता। उबेर कप, थॉमस कप तो इंडिया ने, उबेर कप जीता है दक्षिण कोरिया ने। और फाइनल में किसको हराया? चीन को हराया। स्थान वही बैंकॉक में हुआ। नेक्स्ट, मई 2022 में ओडिशा में चक्रवात आया। उस चक्रवात का नाम था असानी। असानी चक्रवात, असानी का हिंदी मतलब है क्रोध। और ये असानी नाम श्रीलंका ने नाम रखा, क्योंकि 2004 में भारत की पहल पर नामकरण की शुरुआत 8 देशों ने की। यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, थाईलैंड और ओमान, सभी ने 8-8 नाम दिए और उनको सीरियल वाइज लगा दिया। तो इन 8 देशों के अंदर जब भी कोई तूफान आएगा तो नेक्स्ट नाम है वो उसका चक्रवात का आ जाएगा। WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। यह हुआ जिनेवा में। 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में, स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इससे पहले इसका नाम गेट होता था, GATT, गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। टोटल 164 मेंबर हैं और इसके अध्यक्ष हैं नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो इवेला। और अनवर हुसैन शेख को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर WTO की समिति का अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाया है। नेक्स्ट, 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये हरियाणा में हो रहे हैं 4 जून से 13 जून 2022 तक। इसका पुराना नाम होता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। पहले कहां हुए? पहले 2018 में नई दिल्ली में हुए। उसमें शीर्ष में हरियाणा और सेकंड महाराष्ट्र। दूसरे 2019 पुणे में हुए, शीर्ष में महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा। तीसरे गुवाहाटी में हुए 2020 में, शीर्ष में महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा। और अभी जो चौथे हैं ये हो रहे हैं हरियाणा के पंचकुला में। ज्यादातर खेल पंचकुला में हैं। पंचकुला के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया। अंबाला में जिम्नास्टिक व स्विमिंग होंगे। शाहबाद हॉकी की नर्सरी मार्कंडा नदी के किनारे, शाहबाद में हॉकी के मैच। दिल्ली में शूटिंग व साइकिलिंग। चंडीगढ़ फुटबॉल व आर्चरी। तो इस तरह कुल 5 शहरों में हो रहे हैं ये। इस बार पहली बार आयोजित कल्लारी पैपट्टू, गतका, थांगता, मलखंब व योग, ये 5 खेल पहली बार आयोजित हो रहे हैं। टोटल 25 खेल हो रहे हैं। पारंपरिक शुभंकर जय व विजय, जया यानी एक हिरण है और विजय टाइगर। साथ में हरियाणा का शुभंकर धाकड़ जो कि एक बैल है। लोगो, इसका लोगो है दौड़ता हुआ एथलीट, केसरिया व हरे रंग में। साथ में अर्जुन के हाथ में धनुष व श्री कृष्ण के हाथ में रथ की पताका। इसके गीत लिखे गए रैंप स्टार रफ्तार ने। कुल 25 खेल हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन का संबंध है, यह है कार्बन उत्सर्जन से। हाल ही में भारत इसका सदस्य बना है, फर्स्ट मूवर्स कोलिएशन। इसका उद्देश्य है लंबी दूरी व भारी उद्योग मूवमेंट में कार्बन उत्सर्जन कम करना। तो जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति व WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको शुरू किया COP26 में। अभी COP26 हुआ था ग्लासगो में।
COP27 होएगा मिस्र में। नेक्स्ट, IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप हुई। IWF यानी वेट लिफ्टिंग वाली, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ये ग्रीस के हेराक्लियोन में हुई। भारत की हर्षदा शरद गरुड़, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, वह स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है। नेक्स्ट, क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। यह हुआ जापान के टोक्यो में। और अगला होगा नेक्स्ट क्वाड ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में 4 देश आते हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत व अमेरिका। और G20 जकार्ता में नवंबर में होगा। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, ये हैं यून सुक येओल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है, वैसा ही नाम सियोल येओल, यून सुक येओल। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE सम्मान मिला। अभी ब्रिटिश वाले बहुत सम्मान दे रहे हैं इंडिया वालों को, पटाने के चक्कर में है। तो ये मिला गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति को, गुरु स्वामी कृष्ण मूर्ति। और MBE का फुल फॉर्म है ऑनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 सम्मान, यह भी ब्रिटिश ने दिया है, ये बाल कृष्ण दोषी को, जिन्हें 2018 में प्रीत जक्कर पुरस्कार मिला था। सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला ये अजय पीरामल को, अजय पीरामल, सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर सम्मान मिला ये किशोर जयरामन, जो कि रोल्स रॉयल इंडिया के अध्यक्ष हैं। पुलित्जर पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, 1917 से दिया जाता है। सो पुलित्जर पुरस्कार 2022 फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में 4 भारतीयों को दिया है। ये हैं दानिश सिद्दीकी व 3 इनके साथी। दानिश सिद्दीकी को 2018 में रोहिंग्या संकट के लिए भी दिया था। इनके 3 साथी हैं अदनान अदीबी, सना इरशाद मट्टू, अमित दवे। 2021 में पुलित्जर पुरस्कार मेघा राजगोपालन को दिया गया था। और इस बार ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में मार्क श्याम अमेरिका को दिया है, वह सार्वजनिक पोस्ट में वाशिंगटन पोस्ट को दिया है। नेक्स्ट, मई 2022 में दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन हुआ। यह हुआ कोपनहेगन डेनमार्क में। यह दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन, तो पहला कहां, पहला 2018 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। और नॉर्डिक देश, ये 5 देशों को हम नॉर्डिक देश कहते हैं, ये हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड व फिनलैंड। नेक्स्ट, 15 मई 2022 को भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने। ये बने हैं राजीव कुमार। और संविधान में कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 324, 324। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, पहले थे सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। पहली व एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी, ये नाम भी याद रखिए। संगीत अकादमी ने संगीत कला निधि पुरस्कार 2022 की घोषणा की, ये JR कृष्णन व विजय लक्ष्मी को। साथ में संगीत कला आचार्य पुरस्कार 2022 ये देने की घोषणा हुई है जय लक्ष्मी, ये नाम मिलते जुलते हैं, विजय लक्ष्मी और जय लक्ष्मी। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 मिला, ये मिला भारत की गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत की समाधि। और उपन्यास रेत की समाधि का अंग्रेजी अनुवाद यानी टॉम ऑफ सेंट, अंग्रेजी अनुवाद किया डेजी रॉकवेल ने, डेजी रॉकवेल। ये 50,000 पाउंड यानी करीब 50 लाख रुपए, तो दोनों ने, यानी गीतांजलि श्री व डेजी रॉकवेल। नेक्स्ट, संतोष ट्रॉफी 2022 ये फुटबॉल की होती है, ये जीती है केरल ने, 7वीं बार जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर। नेक्स्ट, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने मानेक शाह, अभी विप्लव देव नहीं है मुख्यमंत्री, मानेक शाह इसे याद रख लो, 1971 की लड़ाई में आर्मी के जनरल थे मानेक शाह। नेक्स्ट, नई दिल्ली के नए राज्यपाल बने, दिल्ली के नए राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला प्रदीप कुमार मोहंती को, पहले लोकपाल अध्यक्ष पिनाकी चंद्र घोष थे, जो अभी हाल ही में रिटायर हुए हैं, तो
तो अतिरिक्त प्रभार प्रदीप कुमार मोहंती को। और पिनाकी चंद्र घोष 27 मार्च 2019 को इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। इसके लिए या तो 5 साल या 70 साल की उम्र, कुल 8 मेंबर होते हैं इसके। नेक्स्ट, महिला हॉकी एशिया कप 2022 हुआ। हॉकी का एशिया कप महिला, ये मस्कट में, ओमान के मस्कट में। इसमें जीता कौन? जापान जीता महिला हॉकी एशिया कप, दक्षिण कोरिया को हराया। और भारत को मिला कांस्य पदक चीन को हराकर। नेक्स्ट, 5वीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट NFHS 5 2022, इसके अनुसार भारत में अधिकतम प्रजनन दर, सबसे ज्यादा प्रजनन दर है बिहार में 7, और न्यूनतम सिक्किम व अंडमान निकोबार में। भारत में, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर 2.2% से घटकर 2% हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 वर्षीय पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन। पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे, संतूर वादक। इन्हें पद्म विभूषण 2001 में मिला था। साथ में इंपॉर्टेंट वाले और भी याद रखिए, अमजद अली खां ये सरोद वादक हैं। पंडित जसराज ये शास्त्रीय गायक। शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं और शास्त्रीय नृत्य 8 हैं। नेक्स्ट, नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण शुरू। ये तीसरा संस्करण शुरू हुआ है भारत व बांग्लादेश के बीच। हालांकि भारत और बांग्लादेश के बीच अभी चौथा संप्रति भी शुरू हो चुका है। तो ये बोंगो सागर बांग्लादेश की पोर्ट मोंगला से शुरू हुआ। नेक्स्ट, 12वीं IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई। महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग, ये तुर्की के इस्तांबुल में। इस्तांबुल राजधानी नहीं है तुर्की का, राजधानी तो अंकारा है। तुर्की को अभी बोलिए तुर्कीये, नाम बदल दिया है, तो तुर्कीये में हुई। शीर्ष में कौन रहा? शीर्ष में तुर्कीये रहा, 7 मेडल। भारतीय महिला ने गोल्ड मेडल जीता। निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले मैरी कॉम 6 बार गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं महिला वर्ल्ड कप बॉक्सिंग में, 2002, 2005, 6, 8, 2010, 2018 में। नेक्स्ट, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया। यह घोषित किया है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, राजस्थान। नए थल सेना प्रमुख बने, ये बने हैं जनरल मनोज पांडे। एक मनोज नाम और आएगा जब UPSC के नए चेयरमैन मनोज सोनी। नए थल सेना उप प्रमुख BS राजू। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने एंथोनी एल्बनीज। 75वें कांस फिल्म समारोह में पाल्म डी और प्रदान किया। यह क्या? ट्रायंगल ऑफ सैडनेस, जिसके निर्माता रूबेन ओस्टलैंड। बेस्ट एक्टर पार्क चान, बेस्ट एक्ट्रेस सोंग कोंग, बेस्ट डायरेक्टर पार्क चान। SCO एंटी टेरर बॉडी की बैठक हुई। SCO एंटी टेरर बॉडी की बैठक ये हुई नई दिल्ली में। SCO का हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर है इसका बीजिंग में। 1996 में 5 देशों ने मिलकर बनाया, उस समय नाम दिया था संघाई 5। फिर 2001 में SCO नाम पड़ा। 2017 में भारत व पाकिस्तान शामिल हुए, इसके सदस्य बने। बाकी इंपॉर्टेंट कुछ और भी याद रखिए, एग्जाम में आते रहते हैं। एशियन का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। कुल 10 कंट्री है मेंबर। भारत एशियन का सदस्य नहीं है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, 8 देश हैं। यूरोपीय यूनियन हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम, टोटल 27 मेंबर हैं। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, टोटल 30 मेंबर हैं। ब्रिक्स यानी BRIC के ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना व साउथ अफ्रीका। ओके, ब्रिक्स की जो 2021 की मीटिंग हुई थी भारत में, 2022 चीन में। इसी नाम से चलेंगे क्योंकि ये इंडिया आई पर है। नेक्स्ट C यानी चीन में होगी, उसे नेक्स्ट S यानी साउथ अफ्रीका में होगी, उसे नेक्स्ट B, तो इसी तरह चलते रहेंगे। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की।
यह जारी की है राष्ट्रीय खाद्य वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जारी की। यह जारी की है अंतरराष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान यानी IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। भूख से पीड़ित भारतीय इस रिपोर्ट के अनुसार 73.9 मिलियन है। 2030 तक भूख का जोखिम 25% बढ़ेगा। खाद्य उत्पादन में 16% की कमी होगी। नेक्स्ट, 19 मई 2022 को 14वीं ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, तो चीन ने की, भारत ने पिछली बार की थी। नेक्स्ट, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में शीर्ष, तो शीर्ष में रहा जापान और भारत का स्थान ट्रेवल एंड टूरिज्म में यह है 54, टोटल 117 देशों में से। 26वीं बार एवरेस्ट फतेह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, ये कामी रीता शेरपा नेपाल के हैं। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीता, ये रोनी सुलिवन इंग्लैंड के हैं, 7वीं बार जीता है, यानी स्टीफन हेनरी भी 7 बार जीत चुके हैं, उनके रिकॉर्ड की बराबरी की है। 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस, इसकी मेजबानी करेगा, ये मेजबानी करेगा साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया, और एशिया में दूसरी बार हो रही है। एशिया में पहली बार इंडोनेशिया में 1978 में हुई थी। 6 साल में एक बार ये रिपोर्ट जारी होती। विश्व वानिकी कांग्रेस 6 साल में एक बार होती है। इस बार की थीम है बिल्डिंग ए ग्रीन हेल्दी एंड रिजिलियंट फ्यूचर फॉर फॉरेस्ट, और इसको नाम दिया है सियोल घोषणा पत्र। सियोल घोषणा पत्र का संबंध किससे है? विश्व वानिकी कांग्रेस से। नेक्स्ट, IPEF हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेम, IPEF हिंद प्रशांत आर्थिक फ्रेमवर्क बनाने की घोषणा की। यह घोषणा की है क्वाड में, अभी जो क्वाड की मीटिंग हुई थी जापान के टोक्यो में, जापान में, ये 13 देशों का समूह होगा, 13 देशों का समूह होगा IPEF। भारत इसका सदस्य है, यानी क्वाड वाले चारों देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया व वियतनाम, ये 13 देशों का समूह। विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक हुई 2022। हर साल की तरह इस बार भी दावोस में हुई, स्विट्जरलैंड के दावोस में, और भारत से हमारे पीयूष गोयल जी गए थे। थीम वर्किंग टुगेदर एंड रिस्टोरिंग ट्रस्ट। WEF की स्थापना 1971 में हुई थी, हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध, यह है राजस्थान की योजना है, 100 दिन का रोजगार शहरों में, जैसे गांव में होता था नरेगा व मनरेगा। नरेगा अधिनियम 2005 का अधिनियम है। कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। नरेगा से मनरेगा नाम कब पड़ा? 2 अक्टूबर 2009 से, जो तब से पूरे भारत में लागू है। नेक्स्ट, रंजन देसाई समिति का संबंध। रंजन देसाई समिति ये उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए बनाई है। नेक्स्ट, इफ्को के नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया। इफ्को यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसके नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन गांधीनगर के कलोल में किया। कलोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, टोटल 175 करोड़ में। नेक्स्ट, तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य को WHO पुरस्कार, ये दिया झारखंड को तंबाकू नियंत्रण के लिए राज्य का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 का आयोजन, ये नई दिल्ली में हुआ, और इसकी थीम है मानवता के लिए लाभ प्रदान। पैरा कैनो विश्व कप हुआ। पैरा कैनो विश्व कप पोलैंड के पोंजनान में हुआ। पैरा कैनो विश्व कप में 200 मीटर में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा कैनो महिला एथलीट बनी है प्राची यादव। 12वीं
हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई। हॉकी का जो सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप भोपाल में हुई और सीनियर महिला ओडिशा वाली जीत ले गई। हराया किसको? कर्नाटक को हराया फाइनल में। सो सीनियर महिला हॉकी ओडिशा जीता है। 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप, ये जूनियर महिला इंफाल में हुई थी और इसको जीता हरियाणा ने। हरियाणा जीता झारखंड को हराकर। सीनियर वाले ओडिशा, जूनियर वाले हरियाणा। पुस्तक लेट मी से इट नाउ ये लिखी है राकेश मारिया ने, राकेश मारिया। और रोहित शेट्टी फिल्म बनाएगा इसमें। 34वें विदेश सचिव बने विनय मोहन क्वात्रा। देश का 100वां यूनिकॉर्न बना। यूनिकॉर्न बोलते हैं $1 अरब वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप को। यह बना नियो बैंक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है ओपन, बेंगलुरु का। पीएम मोदी के सलाहकार बने। मोदी के सलाहकार पूर्व पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर। विश्व टूना दिवस 2 मई को मनाया। विश्व टूना दिवस। टूना एक मछली है। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की नई अध्यक्ष बनी संगीता सिंह। आईसीसी वार्षिक रैंकिंग 2021-22 में शीर्ष। इसमें T20 में शीर्ष है भारत, टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया और वनडे में न्यूजीलैंड। T20 में टॉप भारत, टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया, वनडे में न्यूजीलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये 3 मई को मनाया। 3 मई। और इसकी थीम थी जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। और प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में हमारा स्थान 150वां था। विश्व अस्थमा दिवस भी 3 मई को मनाया, जो कि मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अस्थमा दिवस की थीम क्लोजिंग गैप इन अस्थमा केयर। भगवान परशुराम जयंती मनाई, ये भी 3 मई को मनाई। अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई को थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने, ये बने हैं रनिल विक्रमसिंघे। ये ओपोजिशन पार्टी के हैं और ओपोजिशन पार्टी में भी इनकी पार्टी के पास कुल 1 ही सीट थी, इनकी ही, उनको बनाया है। अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाते हैं अग्निशमन दिवस। 4 मई 1999 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी और जो शहीद हुए थे उनकी याद में मनाया जाता है। यह है अंतरराष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। राष्ट्रीय नहीं है, राष्ट्रीय अग्नि दिवस हम 14 अप्रैल को मनाते हैं। और अभी हाल ही में भारत में जुक्को घाटी में आग लगी थी। ये कहां पर है मालूम होना चाहिए। जुक्को घाटी मणिपुर व नागालैंड में है। एयर इंडिया के नए एमडी व सीईओ बने। ये न्यूजीलैंड के कैंपबेल विल्सन। टाटा एयरलाइंस की स्थापना 1932 में हुई थी और 2022 में फिर से एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया है। 35वां स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लिगा 2022 जीता। ये रियल मैड्रिड ने जीता। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, ये 5 मई को मनाया और थीम थी यूनाइट फॉर सेफ्टी, क्लीन योर हैंड। अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस 6 अप्रैल को। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप हुई। यह हुई गोवा में और जीता कौन? उत्तर प्रदेश जीता, हराया झारखंड को। और कांस्य पदक हरियाणा। यह पुरुष वाली है और महिला वाली हरियाणा ने जीती थी, वही झारखंड को हरा करके। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस। विश्व की 800 मीटर से ऊंची 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी, ये प्रियंका मोहिते। विश्व रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। 8 मई क्योंकि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन 8 मई 1928 को हुआ था और शांति का पहला नोबल 1901 में हेनरी ड्यूनेंट को मिला था। भारत रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना ये 1920 में हुई थी और इस बार का थीम बी ह्यूमन किनो। 8 मई को ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया। ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। प्रवासी दिवस तो हम 9 जनवरी को मनाते हैं क्योंकि 1915 में 9 जनवरी को महात्मा गांधी आए थे। और 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस, जिसकी थीम अवेयर शेयर एंड केयर। थैलेसीमिया ये एक आनुवांशिक रोग है
शाही रोग, जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता चोट लगने पर। पहले चेसबेल सनवे फोर्मेंटेरा फोर्मेंटेरा ओपन 2022 जीता। ये भारत के डी गुकेश इन्होंने ला रोडा व मेनोरका ओपन भी जीता है। नेक्स्ट, इंडियन ग्रां प्री 3 व इंडियन ग्रां प्री 4 एथलेटिक्स मीट हुई। ये भुवनेश्वर में हुई, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में 21 मई व 24 मई। वर्ल्ड लुपस डे, लुपस 10 मई को, लुपस एक रोग है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाते हैं, क्योंकि 11 मई 1998 को पोखरण का जो ऑपरेशन शक्ति है, जो हमने परमाणु बम का परीक्षण किया था। तो इस बार की थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और भारत के साइंस व टेक्नोलॉजी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। 1974 में हमने पहली बार परमाणु परीक्षण किया, उस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा था, स्माइलिंग बुद्धा। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई, नर्स 12 मई नर्स दिवस, ये 1974 से मनाते आ रहे हैं। थीम है नर्स ए वॉइस टू लीड, और आधुनिक नर्सिंग की जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। अभी एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीतकर दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनी हैं। ये बनी अन्ना कबाले दुबा केन्या की हैं। 12 मई को ही अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, ये भी 12 मई को यूएनओ द्वारा मनाया जाता है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 मिला, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 फ्रैंक विल्जेक को मिला। फ्रैंक विल्जेक ये भौतिकी विज्ञानी हैं, 2004 में नोबेल मिला था। और पहला टेम्पल्टन पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा को, पहला टेम्पल्टन पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा को दिया गया। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस ये 18 मई को है, जैसे 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस, तो ये 18 मई अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। थीम पावर ऑफ म्यूजियम, तो विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। समुद्री संग्रहालय कहां पर है? लोथल में है। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में। इसके पहले अध्यक्ष कनिंघम, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? विद्यावती। एंड ZSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष ये धरती बनर्जी है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन किया है, तो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन, यानी पेट्रोल में 20% एथनॉल, पहले 2030 की बात थी, अभी उसके बजाय 2025-26 तक के लिए, 2025-26 तक के लिए पेट्रोल में 20% एथनॉल मिलाएं। मधुमक्खी दिवस 20 मई को, 20 मई मधुमक्खी दिवस। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, ये भी 20 मई को। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, क्योंकि 21 मई के दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी। मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना, यह बना है तमिलनाडु, 1ली से 5वीं क्लास तक। और मिड डे मील की शुरुआत कब हुई? 1995 से। मियामी ग्रां प्री जीता, मियामी ग्रां प्री मैक्स वेस्टरस्टापेन ने जीता। मैक्स वेस्टरस्टापेन ये रेडबुल के हैं, नेदरलैंड के हैं, रेडबुल की तरफ से। इन्होंने फ्रेंच ग्रां प्री, ऑस्ट्रेलियन, आबू धाबी व डच ग्रां प्री भी इन्होंने ही जीता है, मैक्स वेस्टरस्टापेन ने। क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी, क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में, और कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर बन रही है। 540 मेगावाट की परियोजना, क्वार जल विद्युत परियोजना। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाए, 22 मई को
राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और इससे पहले 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को जल दिवस, 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस। और जैव विविधता रजिस्टर्ड पाने वाला पहला मेट्रो शहर बना, यह बना है कोलकाता। विश्व कछुआ दिवस, कछुआ दिवस 23 मई, और थीम सेव एंड लव द टॉर्टॉइज। 44वें शतरंज ओलंपियाड होंगे, ये चेन्नई में होंगे 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 तक। इससे पहले रूस में होने थे, युद्ध की वजह से अब ये भारत में होंगे। 2027 दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी ये मलेशिया करेगा, दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों की मेजबानी। और 2029 ये सिंगापुर। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जो कि मनीला में हुई थी, पीवी सिंधु को मिला कांस्य पदक। अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को, और 25 मई को विश्व थायराइड दिवस, थायराइड दिवस व गुमशुदा बाल दिवस। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी की, यह जारी की हमारे शिक्षा मंत्रालय ने। पिछली बार 2017 में जारी की थी, 3 साल में एक बार जारी की जाती है। इसमें तीसरी, 5वीं, 8वीं व 10वीं के बच्चों के सीखने के क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। कोपा इटालियन फुटबॉल जीता, कोपा इटालियन का संबंध है फुटबॉल से, यह जीता है इंटर मिलान में। अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस 28 मई को, अंतरराष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस, थीम रिसिस्ट एंड परसिस्ट। अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को, एवरेस्ट दिवस 29 मई, क्योंकि 29 मई 1953 को तेंजिन नोर्गे नेपाल के व एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के पहली बार एवरेस्ट फतह किया था। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस, यह भी 29 मई को मनाया गया। इसके थीम पीपल, पेस, प्रोग्रेस, द पावर ऑफ पार्टनरशिप, सभी पीपीपी ही हैं। बधिर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले दीक्षा डागर का संबंध, तो इनका संबंध गोल्फ से है, गोल्फ। हिंदी पत्रकारिता दिवस, हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1826 को पहले हिंदी साप्ताहिक पत्र जिसका नाम उद्दंत मार्तंड था, उसका प्रकाशन किया था जुगुल किशोर सुकुल ने कोलकाता से। और हिंदी दिवस कब मनाते हैं? वो 14 सितंबर को है। विश्व हिंदी दिवस वो 10 जनवरी को है, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस, और 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस। 2022 में दूसरी बार शतरंज विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया, यह हराया आर प्रज्ञानंद ने। तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, 31 मई तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग, ये फुटबॉल की है, ये जीता है मैनचेस्टर सिटी जो कि 6ठी बार जीता है। चेस बेल मास्टर्स 2022 में रजत पदक आर प्रज्ञानंद को। जीन बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य ये महाराष्ट्र है, जीन बैंक स्थापित करने वाला पहला राज्य। इसका उद्देश्य है पशु नस्ल में सुधार व समुद्री विविधता। अभिनव कृषि पर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला का आयोजन ये नई दिल्ली में हुआ। सलीम घोष का निधन हुआ, सलीम घोष अभिनेता थे। वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन हुआ, ये सूरत में हुआ, उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पेरू सरकार द्वारा सर्वोच्च राजनयिक पुरस्कार मिला, ये अर्देशिर बीके दुबास, अर्देशिर बीके दुबास। अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह का 17वां संस्करण शुरू, ये मुंबई में शुरू हुआ है। फोकस कंट्री बांग्लादेश, बांग्लादेश फोकस कंट्री। एशियन महिला यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप हुई, ये बैंकॉक में हुई, भारत को रजत पदक मिला। 1 मई को 4 ग्रह एक दूसरे के करीब पहुंचे, ये शुक्र, मंगल, बृहस्पति व शनि। MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सतत प्रमाणन योजना लॉन्च की,
ये लॉन्च की हमारे एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने। दूसरे खेलो मास्टर गेम्स 2022 हुए त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में। उद्घाटन हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। 19 लाख करोड़ के एम कैप तक पहुंचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी ये रिलायंस। आजादी से अंत्योदय तक 90 दिन का अभियान शुरू किया, ये ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने शुरू किया। एशिया प्रशांत प्रमुख कार्यालय किराया सूचकांक में शीर्ष स्थान, किराए में पहला स्थान हांगकांग और नई दिल्ली को मिला है 9वां स्थान। बाड़मेर के मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम महेश नगर। तरसेम सिंह सैनी का निधन, ये गायक थे जो गाना था नाचेंगे सारी रात। बीमार व घायल गांव के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की असम ने, असम के डिब्रूगढ़ से, और डिब्रूगढ़ से ही वाटर कनक्लेव शुरू किया था। और भारत में तेल का पहला कुआं वो भी डिब्रूगढ़ में ही खोला गया था। टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2022 में शीर्ष वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी। सैन्य सिपाही भर्ती होने वाली देश की पहली महिला बनी सम्मी, और सम्मी हरियाणा के हिसार के डाटा गांव से हैं। पहले केरल ओलंपिक खेल हुए तिरुवनंतपुरम में। मार्से फिल्म समारोह जो कि फ्रांस में हुआ कंट्री ऑफ ऑनर बना भारत। ये मार्से फिल्म समारोह जो है ये कान समारोह के साथ साथ चलता है। मुख्यमंत्री मितान का मतलब होता है मित्र। मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की, ये छत्तीसगढ़ ने शुरू की। इसमें घर पर 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ। और एक और योजना कौशल्या मातृत्व योजना, ये भी छत्तीसगढ़ की योजना है। अमेजन के नए सीईओ बने एंडी जेसी नए सीईओ अमेजन। निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार 2022 जीता, ये जनरल तेज कोल ने जीता, जनरल तेज कोल। 12वीं ग्रीस इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर को मिला, इनको मिला गोल्ड मेडल। और ये याद रखिए कि मुरली श्रीशंकर का संबंध किससे है? लॉन्ग जंपर है, एथलेटिक्स से है। यूएई की यूनाइटेड अरब इमिरेट की T20 क्रिकेट लीग में फ्रेंचाइजी खरीदी, ये अडानी ग्रुप ने खरीदी। अडानी ग्रुप, इन्होंने अभी अभी खो खो लीग टीम की भी गुजरात टीम खरीदी है, खो खो का। टेनिस में पुरुष सिंगल मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। पुरुष सिंगल मैड्रिड ओपन जीता, ये जीता कार्लोस अल्काज ने, और कार्लोस अल्काज ने ही मियामी ओपन भी जीता। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जूनियर विश्व कप निशानेबाजी में हुआ। कहां पर हुआ? ये ब्राजील के सोल में हुआ। शीर्ष स्थान भारत का, टोटल 33 मेडल। 33 में 13 गोल्ड, 15 सिल्वर व 5 ब्रॉन्ज मेडल। पूर्वोत्तर भारत में पहली गाय एम्बुलेंस डिब्रूगढ़, वाटर कॉन्क्लेव भी और पहला तेल का कुआं भी। पीएम मोदी ने मई 2022 में किन 3 यूरोपीय देशों की यात्रा की? ये थे जर्मनी, डेनमार्क व फ्रांस। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्षता की रंजन प्रकाश देसाई ने। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्षता रंजन प्रकाश देसाई, उन्होंने 5 MP व 90 MLA की सीटें। मैत्री संग्रहालय का उद्घाटन, मैत्री संग्रहालय हरिदासपुर जो कि पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में पड़ता है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने किया। 5000 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा अविनाश सेबल ने, 13 मिनट 25.65 सेकेंड। अप्रैल 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष केशव महाराज, महिला एलिसा हिली। क्रिकेट इंग्लैंड पुरुष टीम के कोच बने ब्रेंडन मैकुलम। एशिया कप हॉकी के लिए भारतीय टीम के कप्तान वीरेंद्र लाकड़ा है। इटालियन ओपन पुरुष एकल जीता नोवाक जोकोविच, और महिला एकल ईगा स्विटेक। जूनियर विश्व कप में गोल्ड मेडल विजेता शिफ्ट कौर सामरा, इनका संबंध है शूटिंग से। 16 बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया, ये ब्रिटेन के हैं केंटल कोल
ब्रिटेन। महिला विश्व कप में कांस्य पदक विजेता मनीषा मौन, जिनके साथ प्रधानमंत्री ने बातचीत की थी, इनका संबंध किस खेल से है? मुक्केबाजी से है। FIH महिला हॉकी 5 हॉकी टूर्नामेंट होगा लुसाने स्विट्जरलैंड, होगा नहीं, हो चुका है ये। और जीता कौन? जीता है अपना देश भारत। भारत जीता, भारत इसको जीत चुका है। पुरुष तीरंदाजी विश्व कप 2022 हुआ, ये ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में, और भारतीय कंपाउंड टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। अपना पहला अंतरराष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित किया, ये बांग्लादेश ने आयोजित किया। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली बलजीत कौर का संबंध, ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। मनामा में बहरीन पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल जीते, ये प्रमोद भगत ने, बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत उड़ीसा के रहने वाले हैं। सर्वाधिक कमाई वाला फुटबॉलर बना लियोन मेसी, ये अर्जेंटीना के हैं। 10 वर्षीय लड़की ने एवरेस्ट के बेस कैंप पर चढ़ाई की, ये रिद्धम मम्मानिया महाराष्ट्र के हैं। रिद्धम मम्मानिया, एक रिद्धम सांगवान भी हैं, वो महिला शूटर हैं। IBA खिलाड़ी समिति की अध्यक्ष बनी लवलीना, जो कि मुक्केबाज, कांस्य पदक इन्होंने ओलंपिक में जीता था। बिना ऑक्सीजन स्पोर्ट के एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी पियाली बसाक। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में शामिल अरविंद कृष्णा। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण किया, पोखरण में किया। पोखरण पड़ता है राजस्थान के जैसलमेर में। एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का परीक्षण। दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टिपोर्ट नाम जिसका, ये इंग्लैंड में। 5x5 प्रो बास्केटबॉल शुरू की जाएगी, भारत में शुरू की जाएगी 5x5। मेघालय गेम्स 2022 का चौथा संस्करण हुआ शिलोंग में। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव नियुक्त अलकेश कुमार शर्मा जी। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड परिषद नेट ग्रिड का उद्घाटन हुआ। नेट ग्रिड का उद्घाटन बंगलुरु में हमारे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। 2 मई 2022 को तटरक्षक में CGS कमला देवी नाम का जहाज शामिल हुआ है। कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी, और कोस्ट गार्ड की स्थापना 1 फरवरी 1978 को। राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ, ये गुजरात के केवड़िया में हुआ। केवड़िया, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अध्यक्षता की हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। अमेरिका की CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया नंदमूल चंदानी। दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैच्यू बनी, ये ब्राजील में 43 मीटर ऊंची क्राइस्ट स्टैच्यू ईसा मसीह की। BSF की 6 फ्लोटिंग सीमा चौकियों व 1 बोट एम्बुलेंस का उद्घाटन ये सुंदरबन इलाके में किया, पश्चिम बंगाल में, गृह मंत्री अमित शाह ने। जीवला ऋण योजना ये महाराष्ट्र की योजना है। 3 साल से ज्यादा तक जो कैदी जेल में रहे हैं उनके लिए है। नासा रोवर चैलेंज ये भारत के 2 छात्रों ने जीता, एक पंजाब के व एक तमिलनाडु के रहने वाले। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमिक्स की ब्रांड एम्बेसडर बनी कैटरीना कैफ। 30 सालों के लिए हैदराबाद हवाई अड्डा जिसका नाम है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका संचालन करेगा GMR ग्रुप। M15 पेट्रोल लॉन्च किया है IOCL ने। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड 15% मेथनॉल मिश्रण। 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्र में निर्यात रहा, ये $254.4 बिलियन, और 2019-20 में यहां रिकॉर्ड था $413 बिलियन का। RBI ने रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर किया 4.4%। और रेपो रेट क्या होता है? जो RBI जो बैंकों को लोन देता है, तो उस पर जो
इंटरेस्ट लगता है। 2022 में भारत में सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सबसे ज्यादा लद्दाख में लिंगानुपात 1104 और सबसे कम मणिपुर में, ये 2020 में। बोडो साहित्य सभा का 61वां वार्षिक सम्मेलन ये आसाम में हुआ और हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया। आकाश प्राइम एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की 2 नई रेजिमेंट ये थल सेना में शामिल हुई। 90 वर्षीय टोनी ब्रुक्स का निधन, ये फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे टोनी ब्रुक्स। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल जिसको सफेद ड्रैगन नाम दिया, ये खोला है वियतनाम में। ये करीब 632 मीटर लॉन्ग, 150 मीटर हाइट पर है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वैद्यशाला यानी ट्राई हब खोली, पहली ट्राई हब भुवनेश्वर में, उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोली। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब स्थापित, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये हैदराबाद में स्थापित हो। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम लॉन्च किया, हरियाणा ने लॉन्च किया व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम, क्योंकि ये जो नदियों से जो बजरी को ट्रक भर के लेके जा रहे हैं ताकि उनके मूवमेंट के ऊपर नजर रहे। विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल ट्रेड समिट जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन, ये पुणे में आयोजन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और जीतो का फुल फॉर्म है जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शुक्रयान 1 मिशन भेजेगा, ये भेजेगा इसरो दिसंबर 2024 तक शुक्रयान। और शुक्र ग्रह ये सबसे गर्म ग्रह है, इसको शुक्र ग्रह को हम इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। और शुक्र ग्रह जो इसकी घूमने की दिशा भी पृथ्वी से उल्टी है, ये पश्चिम से पूर्व तक घूमता है, क्योंकि 2 ग्रह पश्चिम से पूर्व तक घूमते हैं, पहले से दूसरा और लास्ट से दूसरा। कोस्ट गार्ड का दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन स्थापित, ये कोच्चि में स्थापित किया। कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी 1978 को स्थापना हुई थी, 1 फरवरी कोस्ट गार्ड दिवस। डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किया, ये युद्ध अभ्यास किया नाटो ने, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स। टोटल मेंबर 30 मेंबर हैं, जिसमें 28 यूरोपीय यूनियन, 1 यूएसए व 1 कनाडा। भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत का निर्माण हो रहा, ये हो रहा है सीएसएल द्वारा कोच्चि में, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा कोच्चि में। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 जीता, खाद्य पुरस्कार 2022 सिंथिया रोसेन जवेक, ये नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक है। और 2021 का हमारे शकुंतला हरेक सिंह को जीता था, शकुंतला हरेक सिंह 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार। और खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। फाइजर ने वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन किया, आईआईटी मद्रास में फाइजर ने वैश्विक दवा विकास केंद्र का उद्घाटन। रेलटेल व डब्ल्यूएचओ ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन विशाखापट्टनम में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन व रेलटेल ने मोबाइल कंटेनर अस्पताल का उद्घाटन। मेरकॉम इंडिया अनुसार 10 गीगावाट सौर अक्षमता को पार करने वाला पहला राज्य ये राजस्थान बना, जिसमें 55% नवीकरणीय, 43% तापीय व 2% न्यूक्लियर ऊर्जा। नेथन्ना बीमा योजना शुरू की, नेथन्ना बीमा योजना तेलंगाना ने शुरू की। मोहन जुनेजा का निधन, मोहन जुनेजा अभिनेता थे, अभिनेता। 2030 तक 5000 स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप नीति पारी की, ये नई दिल्ली ने पारी की। धान की सीधी बुआई डीएसआर, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस पर 500 रुपए प्रति एकड़ पंजाब सरकार ने देने की घोषणा की। मई 2022 में इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कोयर कन्क्लेव, कोयर बोलते हैं नारियल का छिलका, का आयोजन हुआ, ये कोयम्बतूर में हुआ, कोयम्बतूर। सीमा सड़क संगठन बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का 63वां स्थापना दिवस 7 मई को। और बीआरओ के हेड हैं राजीव कुमार चौधरी, यहां भी देखो राजीव कुमार चौधरी हैं बीआरओ के हेड। 5वां आदि महोत्सव 2022 हुआ, आदि महोत्सव मंडला मध्य प्रदेश में हुआ। जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसका उद्घाटन किया। रजत कुमार कर का निधन हुआ, रजत कुमार कर ओडिया साहित्यकार थे, ओडिया साहित्यकार। राष्ट्रपति ने आईआईएम के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया, ये नागपुर में किया, आईआईएम नागपुर।
साइली ऐप लॉन्च किया। साइली ऐप केरल ने लॉन्च किया, ये बीमारियों को रोकने के लिए। राष्ट्रीय चैंपियनशिप फेडरेशन कप कोझिकोड में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक ऐश्वर्या, महाराष्ट्र के रहने वाले। मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना, ये दिल्ली की योजना है। भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में किया गया। पोमई नागा अक्षेत्र ड्रग फ्री जोन घोषित, मणिपुर में। सनवे फोरनमेरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता डी गुकेश। 11 मई 2022 को एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने पहली खादी उत्कृष्टता केंद्र COEK का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन दिल्ली में किया। मई 2022 में त्रिशूरपुरम फेस्टिवल हुआ। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल केरला में हुआ और इसे उत्सवों की मां कहते हैं। उत्सवों की मां कौन सा है? त्रिशूरपुरम फेस्टिवल। शिव व देवी दुर्गा की पूजा की जाती है व 30 हाथियों का उपयोग होता है। HPCL के नए चेयरमैन बने ये पुष्प कुमार जोशी। पुष्प कुमार जोशी। हमारी जो HPCL एक महारत्न कंपनी है और कुल महारत्न कंपनियां हैं 11 और लेटेस्ट वाली कौन सी है? पावर ग्रिड फाइनेंस। पावर ग्रिड फाइनेंस। और ONGC की पहली महिला अध्यक्ष हाल में बनी है अलका मित्तल। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष धरती बनर्जी। 2022 में क्रिप्टो लाभ में प्रथम अमेरिका, सेकंड चीन और भारत 21वां स्थान। 2021 में सर्वाधिक लाभ इथेरियम क्रिप्टो करेंसी को। इथेरियम क्रिप्टो करेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रद्द किया है। वो कानून है राजद्रोह का कानून 124A 124A। एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष चुना। एशियाई चुनाव प्राधिकरण संघ का अध्यक्ष भारत 2022 से 2024 तक। स्थापना कब हुई थी? 1998 में हुई थी। भारत ओमन संयुक्त आयोग की बैठक ये नई दिल्ली में हुई। भारत ओमन संयुक्त आयोग की बैठक। देश का पहला शहद वाला गांव मांगघर गांव, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ये प्रोजेक्ट हनी बी के तहत। एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च की। एम प्राइम का मतलब है प्रोग्राम फॉर रिसर्चर इन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड इंटरप्रेन्योरशिप। नवाचार, अनुसंधान व तकनीकी को बढ़ावा देना काम इसका। एम प्राइम प्ले बुक लॉन्च की है नीति आयोग। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी सऊदी अरामको। नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश दक्षिण कोरिया। LV यानी लुई वुइटन कंपनी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बने दीपिका पादुकोण। विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार मिला ममता बनर्जी को। विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार। प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया, असम पुलिस को प्रदान किया और हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। ऑपरेशन दुधी जो कि 1991 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन दुधी जम्मू कश्मीर में 72 आतंकवादियों को मारा था। उस ऑपरेशन में जीवित सैनिकों को सम्मानित किया असम राइफल्स ने। और असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलोंग में है। इसके हेड प्रदीप चंदन नैयर और पूर्वी भारत का प्रहरी कहा जाता है इसे। 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में। पीएम वाणी योजना का संबंध है सार्वजनिक स्थानों पर वाईफाई, क्योंकि हमारी जो रेलटेल कंपनी है उन्होंने 100 स्टेशनों पर वाईफाई लगाए हैं। बायोगैस से चलने वाला भारत का पहला ईवी चार्जिंग स्टेशन शुरू, मुंबई में। रिपीट हुआ क्वेश्चन। भारत का पहला अमृत सरोवर बना, पहला अमृत सरोवर रामपुर उत्तर प्रदेश और उद्घाटन किया मुख्तार अब्बास नकवी ने। और अमृत सरोवर योजना जम्मू कश्मीर की है। फोर्ब्स की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी रिलायंस और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको। सीबीएसई प्रमुख बनी निधि छिब्बर IAS, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। UAE के राष्ट्रपति का निधन शेख खलीफा बिन जायद अल नाहियान और इनकी जगह नए राष्ट्रपति बने हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। यानी सिर्फ ये अंतर है, खलीफा की जगह मोहम्मद हो गए हैं।
विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार गुंबद बना, ये बना नॉर्वे में, नॉर्वे। सेकंड कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता ये जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति ने की, भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD COP15 शिखर सम्मेलन हुआ, ये अबिदजान में। UNCCD क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो अबिदजान ये आइवरी कोस्ट में है, आइवरी कोस्ट। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति बने मार्कोस जूनियर, फिलीपींस न्यू प्रेसिडेंट। पुस्तक डिकोडिंग द योगा सूत्र बाय पतंजलि लिखी, ये लिखी जय सिंघानिया व आचार्य कौशल कुमार ने। लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण, ये सुखोई 30 से बंगाल की खाड़ी में किया। रेंज 290 से 350 किलोमीटर बढ़ा दिया है, पहले 290 थे, अभी 350 किलोमीटर पर टेस्ट किया है। इसकी स्पीड है 2.8 मैक और ये फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ उस नीति पर काम करते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सो भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। UNHRC, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में रूस की जगह चुना है चेक रिपब्लिक यानी चेक गणराज्य को। 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का लक्ष्य 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन 2030 तक। राष्ट्रीय अक्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम यह है, इसके अनुसार 2025 तक टीबी फ्री करना है, टीबी फ्री भारत। मरीजों को पोषण भत्ता दिया जाता है, टीबी वालों को 500 रुपए महीना। गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया, गति शक्ति संचार पोर्टल दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। यूरोपीय संघ परिषद की बैठक हुई फ्रांस में, यूरोपीय संघ परिषद की बैठक। दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज खुला, ये चेक गणराज्य में खुला। स्काई ब्रिज 721 इसको नाम दिया है। 2365 फुट लंबा, 3610 फुट ऊंचा। NSDC द्वारा स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित होगा, ये स्थापित होगा वाराणसी में। और NSDC की स्थापना 2008 में हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। युवा टूरिज्म क्लब्स स्थापित करने की घोषणा की, ये CBSE ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, जिसकी स्थापना 1929 में हुई। CBSE की स्थापना कब हुई? 1929। भारत की सबसे बड़ी PEM आधारित ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित होगी, ये स्थापित होगी मध्य प्रदेश के गुना में और गेल के द्वारा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत टैप पहल शुरू की, टैप पहल ये आवास व शहरी मंत्रालय ने शुरू की। पोप ने भारतीय को संत घोषित किया, कुल 10 को किया है, 10 में से एक भारतीय है देव सहायम। सिक्किम 22वां राज्य बना भारत का 16 मई को, यानी सिक्किम दिवस 16 मई। 16 मई 1975 को 22वां राज्य बना था सिक्किम। इससे 2 दिन पहले 14 अप्रैल 1975 को जनमत संग्रह करवाया, जिसमें 97.5% लोगों ने भारत के साथ आने की उनके पक्ष में वोटिंग किया। एंड्रू साइमंड का निधन, ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट 700+ विकेट ले चुके हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को, और ये 2006 से मनाया जाता है। वैसे साल में 2 बार मई और अक्टूबर में आता है। ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की, ये NTPC ने, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। रमाकांत शुक्ला का निधन, रमाकांत शुक्ला ये कवि थे, कवि। पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया, छत्तीसगढ़ ने बहाल किया। छत्तीसगढ़ कर चुका और राजस्थान कर चुका है, छत्तीसगढ़ व राजस्थान। भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलेगी मणिपुर में। रमन प्रभाव की खोज के 94 साल बाद भारत ने बनाया रमन स्पेक्ट्रोमीटर। नेपाल में 4900 करोड़ रुपए से 490 मेगावाट परियोजना,
ये भारत की SJVN कंपनी लगाएगी। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को, 15 मई अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, और इस बार की थीम परिवार व शहरीकरण। विश्व कृषि पर्यटन दिवस, कृषि पर्यटन दिवस 16 मई, और 16 मई को ही अंतरराष्ट्रीय प्रकाश वर्ष। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, ये 17 मई को, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। जीएसटी पंजीकरण में टॉप, जीएसटी पंजीकरण में टॉप महाराष्ट्र व यूपी, उत्तर प्रदेश। नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, ये नीति आयोग ने लॉन्च किया, नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना शुरू की, ये भोपाल में शुरू की है, ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण परियोजना। मेडसोइडे सांप, मेडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज हुई लद्दाख में, मेडसोइडे सांप के जीवाश्म की खोज लद्दाख। महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप जीती, ये जीती माई 11 सर्कल्स ने। रक्षा मंत्री ने 2 युद्ध पोतों का लोकार्पण किया, ये हैं INS सूरत व INS उदयगिरी, सूरत व उदयगिरी। INS सूरत ये प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया, मैन्युफैक्चर हुआ है, 7410 वजनी है और 163 मीटर लंबा। INS उदयगिरी ये प्रोजेक्ट 17A के तहत मैन्युफैक्चर किया गया, और इनको मैन्युफैक्चर किया है MDL में, मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई में। मोदी ने बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया, ये शिलान्यास किया लुम्बिनी में 16 मई को, बैसाख पूर्णिमा, क्योंकि बुद्ध का जन्म बैसाख पूर्णिमा को और मृत्यु वो भी बैसाख पूर्णिमा को। मई 2022 में इसरो का मिशन HS-200 ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण किया, तो ये यूज होगा हमारे गगनयान मिशन में, यूज होगा गगनयान मिशन में, जो स्पेस में हम मनुष्य को भेज रहे हैं। और गगनयान मिशन में जो रॉकेट कौन सा जाएगा, GSLV Mk3 रॉकेट जाएगा, GSLV Mk3। 2021-22 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कंपनी IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नाटो में शामिल होने का प्रस्ताव पारित किया, ये प्रस्ताव पारित किया है फिनलैंड के, फिनलैंड सरकार ने प्रस्ताव पारित कर दिया है, और स्वीडन भी, स्वीडन व फिनलैंड ये इन्होंने दोनों ने नाटो की सदस्यता मांगी है। इतिहास में पहली बार व्हाट्सएप पर सुनवाई हुई, ये मद्रास हाईकोर्ट में व्हाट्सएप पर सुनवाई। फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी, फ्रांस के प्रधानमंत्री फिलहाल हैं एलिजाबेथ बोर्न, एलिजाबेथ बोर्न ये दूसरी महिला प्रधानमंत्री। पहले 5G टेस्ट बेड की शुरुआत ये IIT मद्रास में की, मोदी जी ने उद्घाटन किया, जो ट्राई की रजत जयंती समारोह में लॉन्च किया इसको। कृषि प्रौद्योगिकी स्टार्टअप ग्राम उन्नति का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त, ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को। ज्ञानवापी मस्जिद किस राज्य में स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। सोमालिया के नए राष्ट्रपति बने हसन शेख मोहम्मद, हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के नए राष्ट्रपति। सेंट्रल कोलफील्ड के नए निदेशक रामबाबू प्रसाद, सेंट्रल कोलफील्ड के नए निदेशक। RBI के कार्यकारी निदेशक बने सिति कांता पटनायक व राजीव रंजन। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर मुंबई में। दांतों की सफाई के लिए नैनो बोट्स बनाया, ये II साइंस बेंगलोर, IISC बेंगलोर। नेपाल में भारत के नए राजदूत, नेपाल में भारत के नए राजदूत नवीन श्रीवास्तव जी बने हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने डॉक्टर कमल बावा, डॉक्टर कमल बावा अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुने गए हैं। L&T के नए MD व CEO बने SN सुब्रमण्यम। जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बना भारत बना, पहला कौन है, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा जापान। सुपोषित मां अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की, ये कोटा से ओम बिड़ला द्वारा, ओम बिड़ला। वंगाई मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता, वंगाई मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 सेसिल नदजेबेट, सेसिल नदजेबेट ने जीता। BSC के अध्यक्ष बने SS मुंदड़ा, पूर्व RBI चीफ SS मुंदड़ा। भारत जमैका मैत्री उद्यान का निर्माण, ये किंगस्टन, जमैका के किंगस्टन में हमारे राष्ट्रपति रामनाथ
कोविंद जी के द्वारा। 18 मई को डीआरडीओ व नौसेना ने सीकिंग 42 हेलीकॉप्टर से एंटी शिप मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ये किया चांदीपुर। कौन से हेलीकॉप्टर से? सीकिंग 42 हेलीकॉप्टर। भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा, ये घोषणा की हमारे वस्त्र व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने और अध्यक्षता सुरेश कोटक ने। बिजली व बैटरी से चलने वाला ड्यूअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया। ये पश्चिम मध्य रेलवे ने किया, पश्चिम मध्य रेलवे ने। और पश्चिम मध्य रेलवे को ही बेस्ट इनोवेशन अवार्ड मिला। बेस्ट इनोवेशन अवार्ड किसको मिला? पश्चिम मध्य रेलवे। 2021 में सीड्स प्रेषण यानी इन्वेस्टमेंट प्राप्त करता देश बना, ये भारत। सेकंड मैक्सिको, थर्ड चीन। नंजरायण झील को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य अधिसूचित किया, ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु को नंजरायण झील। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता। विलियम ई कोल्बी पुरस्कार वेल्सी मार्गन ने जीता। प्लेस कोल्ड होम उपन्यास लिखा। प्लेस कोल्ड होम उपन्यास प्रीति सिनोय ने, प्रीति ने लिखा। पद्मश्री 110 वर्षीय भारतीय पर्यावरणविद सालू मारदा थिमक्का को सम्मानित किया, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की। श्रेष्ठ जी परियोजना शुरू की। श्रेष्ठ जी परियोजना गुजरात ने शुरू की और वर्ल्ड बैंक से $350 मिलियन का लोन। वडनगर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भूपेंद्र पटेल ने, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। भारत ने उर्वरक समझौते पर हस्ताक्षर किए। उर्वरक समझौता भारत व जॉर्डन के बीच। आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, ये भोपाल से शुरू किया। 6 राज्यों के 17 जिलों को शामिल किया है। ये 6 राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ व ओडिशा। पहला राष्ट्रीय महिला विधायक 2022 सम्मेलन ये केरल विधानसभा में होगा। CSIR द्वारा लॉन्च हंसा NG क्या है? ये उड़ान प्रशिक्षक विमान है। NG का मतलब है न्यू जनरेशन। विश्व शासन संकेतक वर्ल्ड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया, ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया। भारत को BBB यानी माध्यिका से नीचे की रैंकिंग मिली। कोरोना टीकाकरण हर घर दस्तक अभियान शुरू 1 जून 2022 से, हर घर दस्तक अभियान। हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन आगरा में। आगरा में हुनर हाट का 41वां संस्करण। अब्दुल गफ्फार चौधरी का निधन, ये बांग्लादेशी गीतकार थे। पहला सरकारी OTT मंथ सस्पेंस शुरू, ये केरल। और OTT ओवर द टॉप। मैडम तुसाद संग्रहालय शुरू, ये नोएडा में शुरू हुआ है, मैडम तुसाद संग्रहालय। इंडिगो के CEO बने, इंडिगो के CEO पीटर अल्बर्ट्स। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने विपिन सांघी, उत्तराखंड हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश। शहरी कृषि नीति शुरू की, शहरी कृषि नीति शुरू की दिल्ली ने। और मुख्यमंत्री घर घर राशन वितरण योजना को हाईकोर्ट ने रद्द किया, यह भी दिल्ली की योजना थी। आग बुझाने के लिए 2 रोबोट टीम में शामिल किए हैं, यह भी दिल्ली में किए हैं। और आर्म्स म्यूजियम खुलेगा, यह भी दिल्ली के लाल किले में खुलेगा। स्काई रूट ने विक्रम-1, स्काई रूट एक नागपुर की कंपनी है, उन्होंने विक्रम-1 रॉकेट का तीसरा परीक्षण किया, यह हैदराबाद में किया। और तीसरे चरण को उन्होंने नाम दिया कलाम 100, कलाम 100। चर्चा में रहा सिरपुर कर जांच कमीशन, ये दिशा रेप एनकाउंटर 2019 हैदराबाद से संबंधित है। इन्होंने रिपोर्ट दिया है और पुलिस को जिम्मेवार बताया है। आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस दिन। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता ये अमेरिका ने की। वायु प्रदूषण में सबसे अधिक मौत भारत में। नेचीफू सुरंग बन रही, नेचीफू सुरंग ये अरुणाचल प्रदेश में बन रही है। यूएन ने 2022 में भारत की विकास दर का अनुमान 6.4% लगाया। केंद्र में अंतर राज्यीय परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन कर अध्यक्ष बनाया अमित शाह को, और कुल 13 सदस्य हैं अध्यक्ष को मिलाकर। जापान में किसने कहा कि एक बार भारत जरूर आए? जापान ने, ये मोदी ने कहा। इससे पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कम से कम एक बार जापान की यात्रा जरूर करें। सभी विभागों में
आउटसोर्स कर्मचारियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण शुरू किया। ये किया कर्नाटक सरकार ने। इंफोसिस के फिर से एमडी व सीईओ बने सलिल पारिक, पहले भी यही थे। सीआईआई एक्सकोल कमिटेड लीडर अवार्ड जीता अंजलि पांडे ने सीआईआई एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड, अंजलि पांडे। पीएम मोदी के नए निजी सचिव बने विवेक कुमार निजी सचिव प्रधानमंत्री। नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया। यह उद्घाटन किया धर्मेंद्र प्रधान ने। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक अक्षेत्रीय कार्यालय यह खोलेगा गुजरात में। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। फोर्ट लेजा घोषणा पत्र ब्राजील के अनुसार, हेडक्वार्टर इसका शंघाई में है और नवीनतम मेंबर मिस्र। राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती पर प्रतिमा का अनावरण ये कोलकाता में किया। कोलकाता में राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी में। और राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। चर्चा में रही रामबन सुरंग जिसमें हादसा हुआ था, ये जम्मू कश्मीर हाईवे पर। 2021-22 में भारत ने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हासिल की 83.57 अरब डॉलर। माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया, ये नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किया। राजीव गांधी के हत्यारे एजी पेरारिवलन किस आर्टिकल के तहत रिहा? आर्टिकल 142 के तहत रिहा। कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी, ये नीलोफर खान बनी। 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी कूच बिहार पश्चिम बंगाल में। भारतीय कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 दूसरे स्टेज में जीता गोल्ड कप और हराया फ्रांस को। 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गोवा ने, 100% विद्युतीकरण। पेटीएम के एमडी व सीईओ विजय शेखर शर्मा द ग्रेट गामा की 144वीं जयंती मनाई, ये 22 मई को मनाई। ग्रेट गामा का वास्तविक नाम गुलाम मोहम्मद बख्शबर। 34 देशों के संगठन CMF यानी कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स, इसमें शामिल हुआ है, अभी भारत शामिल हुआ है। कौन से में? CMF में। CMF का फुल फॉर्म कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स। CMF का हेडक्वार्टर बहरीन में। कितने देशों का संगठन? 34 देशों का संगठन। देश की पहली BSL-4 लैब खुलेगी, ये लखनऊ में खुलेगी 100 एकड़ में, पहली BSL लैब। BSNL के वाईफाई हॉटस्पॉट किस योजना में शामिल होंगे? ये PM वाणी योजना में शामिल होंगे। स्वच्छता अभियान का 8वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया, ये केंद्रीय आवास व शहरी मंत्रालय। और थीम अपशिष्ट से संपदा। भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस मनाया 24 मई को, भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। राष्ट्रमंडल टोटल 54 कंट्री हैं, ज्यादातर मार्च के दूसरे सोमवार को मनाते हैं। भारत और कुछ अन्य देश 24 मई को। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। IPL में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने शिखर धवन। टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौता हुआ, भारत व अमेरिका के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौता। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया मनसुख मंडाविया ने, हमारे स्वास्थ्य मंत्री। संभव पोर्टल लॉन्च किया, संभव पोर्टल उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है शिकायतों के निपटारे के लिए। और संभव का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड वैल्यू। लेवेंडर फेस्टिवल मनाया, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा मैसूर में, जो कि 21 जून को। कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 दिया AR वेंकटचलपति। माया पिट वाइपर नाम से नए जहरीले सांप की प्रजाति खोजी, ये मेघालय में खोजी है माया पिट वाइपर नाम का सांप। भारत का पहला हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी, ये रेलवे व IIT मद्रास ने। हाइपरलूप ये वैक्यूम ट्यूब है, परिवहन की भविष्य की तकनीक, यानी फिसल के आदमी जाएगा, इसके नीचे वो लगे होंगे मैग्नेट लगे होंगे। भारत के 10 लाख
आशा कार्यकर्ताओं को भारत का पहला हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी रेलवे व आईआईटी मद्रास। ये वैक्यूम ट्यूब है और परिवहन की भविष्य की तकनीक है, मैग्नेट्स का इस्तेमाल होगा। भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ अवार्ड दिया, ये WHO ने कोविड-19 सेवा के लिए। भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष बने अनिल खन्ना, क्योंकि नरेंद्र बत्रा को हटा दिया गया है। सिरोही लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण ये मणिपुर में हुआ। पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने वाली परियोजना रद्द की, यह गुजरात ने रद्द की है। फिर से 5 साल के लिए WHO प्रमुख चुना टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, जिनको हमारे मुख्यमंत्री मोदी ने नाम दिया था तुलसी भाई। WHO प्रमुख कुल 2 बार रह सकते हैं। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना, जिनेवा में हेडक्वार्टर। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम ये उड़ीसा में हुआ, पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम। 9वीं मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट जारी की, ये ILO ने जारी की, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में हुई, हेडक्वार्टर जिनेवा में। ACME सोलर ने 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की, ये राजस्थान में शुरू की है, महाराष्ट्र को बिजली देने के लिए। एकीकृत कृषि विकास योजना शुरू की, ये तमिलनाडु ने शुरू की है। 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलने के लिए EV नीति अपनाई, त्रिपुरा ने अपनाई है। ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी। आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया, आभा मोबाइल ऐप राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया। ये स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए। आभा का फुल फॉर्म आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनी, पहली महिला कॉम्बैट एविएटर, कैप्टन अभिलाव बराक, पंचकुला से ही। चर्चा में रहे 34वें राष्ट्रीय खेल 2011 हुए थे, ये झारखंड में हुए थे और चर्चा में थे क्योंकि 28.34 करोड़ का घोटाला। मूडीज ने GDP विकास दर घटाई 9.9% से 8.8% की। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति B का अध्यक्ष नियुक्त, ये राजेश भूषण को नियुक्त किया है। वास्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 जीता A गोपाल कृष्णन, वास्विक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020। निराश्रित महिला पेंशन 500 से बढ़ाकर 1000 रुपए की, ये यूपी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश ने। पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर लिखी, ये लिखी रस्किन बॉन्ड ने। भारत के सबसे बड़े ड्रोन फेस्टिवल का उद्घाटन, सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल प्रगति मैदान नई दिल्ली में, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। परम पोरूल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन, परम पोरूल सुपर कंप्यूटर IIT तिरुचिरापल्ली। टाइम मैगजीन के टाइम 100 में 3 भारतीय, ये हैं गौतम अडानी, खुर्रम परवेज कश्मीरी एक्टिविस्ट व कृणा नंदी सुप्रीम कोर्ट वकील। पनडुब्बी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सवार हुए, ये INS खंडेरी नाम की पनडुब्बी है। कलवेरी, खंडेरी, कुरसुरा, करंज, ये पनडुब्बियों के नाम है। वेला, वागली, वगीर, बख्शीरस, तो INS खंडेरी पर। BSF ने देश का पहला और इकलौता ड्रोन डिटेक्टर स्वान प्रशिक्षित किया। उस स्वान को नाम दिया फ्रूटी नाम का स्वान, फ्रूटी स्वान। अफगानिस्तान पर चौथा अक्षत्रिय संवाद हुआ, ये ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में हुआ। हमारे अजीत दाभोल ने अध्यक्षता की। ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया जैक डोशी ने, और ट्विटर के CEO कौन है? पराग अग्रवाल। पहली डिजिटल जनगणना करेगा बांग्लादेश करेगा। सत्य सोनी का निधन, सत्य सोनी पत्रकार थे। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो करेंसी बनी कॉइनबेस, और टॉप पर तो वॉलमार्ट है ही 10 साल से। शिक्षा के क्षेत्र में स्कोच अवार्ड मिला पश्चिम बंगाल को। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि की प्रतिमा का अनावरण ये चेन्नई में किया वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति द्वारा। 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा है। आरोग्य मंथन का शुभारंभ व एक देश एक स्वास्थ्य तंत्र का मंत्र दिया रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने भोपाल में।
जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण यह रूस ने किया जंगी जहाज से, जो कि बेरेंट सागर से छोड़ा, वह श्वेत सागर में निशाना करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर, और इसकी स्पीड आवाज से 9 गुना तेज। स्थानीय निकायों को जंगली सुअरों को मारने का आदेश ये केरल ने दे रखा है। नए रक्षा संपदा सर्किल को मंजूरी ये उत्तराखंड में दी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री नियुक्त करने का निर्णय लिया, ये पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने। भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया, ये अनुप्रिया पटेल ने। बंदर की नई प्रजाति का नाम शेला पास के नाम पर रखा, ये अरुणाचल प्रदेश में। 31 मई 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी की, ये शिमला से जारी की। 2021-22 में देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना अमेरिका, सबसे बड़ा अमेरिका, दूसरा नंबर चीन, थर्ड यूएई। 2021-22 में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनी रिलायंस, दूसरी ओएनजीसी, थर्ड टाटा स्टील, फोर्थ एसबीआई और फिफ्थ एचडीएफसी बैंक। जन समर्थ पोर्टल प्लेटफॉर्म लॉन्च होगा नहीं, लॉन्च कर दिया गया है ऑलरेडी। सभी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी ने लॉन्च किया, और 13 योजनाओं के लिए जो ऋण है एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल सकेगा। यूएफा फुटबॉल चैंपियंस लीग 2021-22 जीता, यूएफा रियल मैड्रिड जीता। ये स्पेनिश क्लब है, हराया किसको? इंग्लिश क्लब लिवरपूल को हराया फ्रांस में। गृह मंत्री अमित शाह ने 432 करोड़ में बनने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का उद्घाटन किया नारायणपुरा अहमदाबाद में। भारत बांग्लादेश के बीच 2 साल से बंद रेल सेवा फिर से शुरू की। बंधन एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस, ये सभी चालू हो चुकी हैं। 3 ट्रेनें, बंधन, मैत्री व मिताली। मिताली जाती है न्यू जलपाईगुड़ी से ढाका तक। गोवा स्थापना दिवस 30 मई 1987 को 25वां राज्य बना गोवा, और 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से आजाद हुआ। भारतीय डाक विभाग व आईपीपीबी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जिसकी स्थापना 2018 में हुई, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, इनकी 2 दिवसीय बैठक आरोहणन 4.0 ये हुई शिमला में। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस 2022 का आयोजन भुवनेश्वर में हुआ, जिसमें खान, इस्पात, विद्युत व कोयला मंत्रालयों ने हिस्सा लिया। 34 साल बाद युद्धपोत को सेवा मुक्त किया, ये आईएनएस गोमती को मुंबई में ये मजगांव डॉक लिमिटेड ने बनाया था। सुल्ताना बेगम का निधन, सुल्ताना बेगम ये पंजाबी लेखिका थी। प्रोजेक्ट निगाह शुरू किया, प्रोजेक्ट निगाह ये गुरुग्राम से शुरू किया, अंतरराष्ट्रीय कंटेनर डिपो को ट्रैक करने के लिए किया। घर से काम करने के लिए दुनिया का अडानी ग्रीन आर्म ने भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट चालू किया, ये चालू किया है जैसलमेर में, राजस्थान। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क बना, पहला बायोटेक पार्क उत्तर भारत का जम्मू कश्मीर के कठुआ में, और उद्घाटन किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। फुटबॉल टूर्नामेंट हीरो इंडिया वुमेन्स लीग जीता गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब ने, गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब हराया किसको? सेतु फुटबॉल क्लब। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड ये नई दिल्ली में 18 से 20 जून तक बाई NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। कोरोना में माँ बाप खोने वाले बच्चों को मिलेंगे 4000 रुपए महीना, व 23 साल के होने पर 23 ईयर्स के होने पर 10 लाख रुपए। यूपीएससी परीक्षा में शीर्ष स्थान श्रुति शर्मा, वैसे टॉप 3 में पहली बार तीनों लड़कियां हैं। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवरी करने वाला पहला राज्य बना, ये बना गुजरात। रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन बना, ये कर्नाटक। रमेश बुधियाल राष्ट्रीय सर्फिंग चैंपियन। फॉर्च्यून 500 अनुसार सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सीईओ एलन मस्क। मुख्यमंत्री साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन ये भुवनेश्वर में किया। मोनाको 2022 ग्रैंड प्रिक्स जीता, मोनाको ये जीता सर्जियो पेरेज। सिंगल पिक कॉटन पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च, सिंगल पिक
कॉटन पायलट प्रोजेक्ट, ये तेलंगाना में किया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुसार भारत में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार बिहार के जमुई में और तेल भंडार बक्सर व समस्तीपुर में होने के संकेत मिले हैं। सबसे अच्छा शहर सिंगापुर। तो ये थे मई 2022 के करंट अफेयर। ठीक है, चलता हूं, जल्दी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक नमस्कार।